पहले तो कुछ करेंगे नहीं, और उसके बाद जब थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर जाकर कहेंगे हमारी मदद करो, हम कुछ करते नहीं। तुम्हारे जो करता है पहले वो अपना काम भी करे और फिर इनकी मदद भी करे, क्योंकि ये कुछ करते नहीं। इनका यही योगदान होता है किसी भी व्यवस्था को। ये दो बहुत अलग अलग आयाम है, अलग दुनिया है, एक बाहरी श्रम की, एक भीतरी श्रम की। जम के मेहनत करो। ये है ना, ये देखो, इसको राख है, ये देखो, ध्यान से देखो, मेरा मत देखो, अपना देखो। सब लग गए मुझे जलाने में, हाँ इनका राख है, तुम क्या बच जाओगे? ये जो काया है ना, जब नहाने जाते हो कपड़े सारे उतार देते हो तो आईने में इसको अच्छे से देख लिया करो। राख है, ये क्या है? हाँ, तो इसको राख होने से पहले इसका इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एकदम राख है। राख माने कोई, मैं इसमें अलंकरण नहीं लगा रहा हूं, कोई साहित्य की बात नहीं है। ये राख माने शुद्ध राख ही, नॉट मेटाफोरिकली, लिटरली राख ही है, इसका कुछ नहीं है। इसको तो घिसी दो, पहले राख घिसी आती थी बर्तन पे, वैसे इसको तो घिसी दो। ये दृष्टा है, ये साक्षी है, इसको अटल बोलते हैं, अचल बोलते हैं। ये नहीं हिलना चाहिए, ये हिले बिना रहना नहीं चाहिए पूरा दिन, इसीलिए कि ये सिर्फ चले चले चले। चलाए बिना छोड़ दोगे क्या? जैसे पहले घरों में रात में वीसीआर लेके आते थे और एक रात में 4 पिक्चरें चला दी, चलाए बिना छोड़ देंगे क्या? एक रात के लिए मिला है, सुबह वो ले जाएगा। आप लोग सबको रईस पृष्ठभूमि से आते हो क्या? आपके पास 40 साल से वीसीआर था? ये सब बच्चे जिन्होंने देखा ही नहीं वो जमाना, वीसीआर किन किन घरों में आता था? और फिर एक रात में 3-4 चलती थी कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही ये है, एक रात के लिए मिला है, इसलिए थोड़ी मिला है कि इसको। ये थमना नहीं चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? ये थमना नहीं चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। कुछ भी कर लो, जिस अर्थ में हमने कहा परिश्रम खूब हो, श्रम जरा भी नहीं होना चाहिए। परिश्रम श्रम का ये अर्थ व्याकरणगत नहीं है, जाकर के कहीं शब्दकोश में मत खोजने लगना, समझाने के लिए बोला है। स्पष्ट हो रही है बात ये? और ये चलना क्यों चाहिए? ये क्यों चलना चाहिए? हाँ, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, मुक्ति। इसको चलाने का उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि इसको चला रहा हूं, देखा इसको चला के क्या किया, चिज्जू चिज्जू घर आ गई, अब चिज्जू बिल्कुल छाती से लगा ली, ये इसलिए नहीं चलाना है। ये चलता है जंजीरों को गलाने के लिए, जो सताए हुए हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, उनकी मदद के लिए। जो हम पे चढ़ बैठने को तैयार हैं, उनका मुंह तोड़ने के लिए। ये चिज्जू को ऐसे लगे, ये करने के लिए नहीं है। ये याद रहेगा किस लिए? हाँ, बड़ा सुंदर पहले में बोला करता था कि अपनी बेड़ियां गलाने के लिए अगर ये जरूरी है कि तुम ही जलो तो जलो। कई बार बेड़ियां ऐसी होती हैं कि ना टूट सकती ना कट सकती, उनको बस गलाया जा सकता है। और गलाओगे कैसे? तुमने ही पहन रखी हैं, तो उन्हें गलाने के लिए कई बार ये भी जरूरी होता है कि जली जाओ, तो जल जाओ। ये शरीर इसलिए है, आज नहीं जलोगे तो भी जलना तो है, तो आज सार्थक काम में इसको जला लो। ये बड़ा अजीब लगेगा। वो देखो क्या है, वो ब्यूटी पार्लर वाली राख है। ये हर हफ्ते 2000 वाली राख है, हर हफ्ते 2000 और 6 घंटे। सस्ता बोल दिया क्या मैंने? फिर से कम बोल दिया? चलो, हर हफ्ते 5000 और 8 घंटे, ये वाली राख है। कोई सी भी राख होगी, राख तो राख है। यहां ऐसा कुछ नहीं है जो अपने लिए पानी में कुछ भी रखा हो। आप अपने लिए पानी निकल रहे हो तो किसी और का ही हुक्म बजा रहे हो, और उसमें भी सबसे बेइज्जती की बात यह है कि आपको पता भी नहीं कि आप किसका हुक्म बजा रहे हो। छी। चलो एक प्रयोग कर लो, अपनी मान्यताएं लिख लो और बता दो मान्यताएं तुम्हें किसने दी। बताओ। हम सब अपनी मान्यताओं के गुलाम होते हैं ना? अपनी लिख लीजिए 5-7,
और बताइए वो आपको दी किसने। हम ऐसे गुलाम हैं जिन्हें ये भी नहीं पता हो किसके गुलाम है। हाइट ऑफ इंडिग्निटी। मुंह पे जूता मार रहा है कोई। आपको कुछ चाहिए, वो चाहने के लिए आपको मजबूर किया गया है, आपको ये भी नहीं पता किसने मजबूर करा है। शेम शेम पॉटी शेम। पता है? बताओ बताओ बताओ। हम नहीं जानते ना अपनी कामनाओं का केंद्र। केंद्र माने स्रोत, कहां से आ रही हैं, किसने मजबूर करा है, नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते हम किसके गुलाम हैं। इसलिए आत्मावलोकन चाहिए होता है, ताकि पता तो चले कि मेरी डिजायर, मेरी कामना आ कहां से रही है। अरे आजाद हो पाए इससे पहले मालिक का चेहरा तो देख लें। और मालिक माने वो मालिक नहीं, राम वाला मालिक नहीं। कौन सा मालिक? वो जो हमारे भीतर घुस गया है और वहां से हमें नचाता है। हमें तो उसका चेहरा भी नहीं पता। कितनी गंदी बात है ना, छिछी। ऐसा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, एमएनसीज में होता है। मेरी पहली थी एमबीए के बाद जनरल इलेक्ट्रिक, तो उसमें ये सब बातें बातें कर रहे थे जब कैंटीन का टाइम होता था। तो सब नया नया मैं गया था, मैंने पूछा अच्छा हमारे बॉस का नाम तो हम जानते ही हैं, बॉस का नाम बताओ। तो वो भी बता दिया। 3-4 लोग खड़े हुए थे, खाने की राउंड टेबल थी, उस पर खड़े होकर खाने का वहाँ पे सिस्टम था। मैं कहा अच्छा, मैं कहा उसका नाम बताओ। अच्छा बता दिया। आगे बढ़ो। 4 लोग खड़े थे, उसमें एक को पता था आगे का, मैंने कहा उसके आगे का किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद पूरे लंच टाइम में कोई कुछ नहीं बोला। जो मैं बताना चाहता था वो बात साफ हो गई। बेटा तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम अभी जो रोटी खा रहे हो, तुम्हें रोटी दे कौन रहा है। तुम ऐसे भयानक गुलाम हो और इसको तुम ताव दे के बोलते हो मुझों पर कि हम तो एमएनसी में काम करते हैं। एमएनसी में काम करने का मतलब ये है कि तुम्हारा बॉस तुमसे इतना ऊपर है, इतना दूर है कि तुम उसका मुंह तो, शक्ल तो छोड़ दो, तुम उसका नाम तक नहीं जानते हो। तुम्हें कुछ नहीं पता, और इस बात पे तुम बहुत खुश होते हो। बड़ी कंपनी है। उनमें से कईयों की ये कहानी होगी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वो जहाँ काम करते हैं वहाँ असली मालिक कौन है। लालाओं का लाला पता है कि नहीं पता? बड़ा मुश्किल होता है। यदि हमें भी कहाँ पता है कि हमारे भीतर से हमें ताता थैया कराने वाला कौन है, पता है कुछ? आत्मावलोकन यही होता है कि पता तो चले कि तुम्हें ताता थैया करा कौन रहा है। कुछ नहीं हुआ, भीतर से लहर उठी और नाच पड़े। अपनी अपनी वीडियो बना के डाल देना कि कैसे लहर उठती है और नाच पड़ते हो। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? लहर उठी नाच पड़े, बिना पूछे कि लहर आई कहां से, भेजी किसने, नहीं पता। वही जैसे कोई बैठा हो पीछे, उसको थोड़ा सा जाके बिजली का तार छुआ दो, देखा कैसे नाच। वैसे ही हम नाचते हैं। बिजली का तार बाहर ही है, हमारे भीतर ही तार लगे हुए हैं। कभी कोई तार सक्रिय हो जाता है, कभी कोई तार सक्रिय हो जाता है। और कुछ पूछो कि तेरी तू उस चीज के पीछे क्यों भाग रहा है, तो बोलता है आई डिसाइडेड, इट इज आई हु डिसाइड्स। मैं पूछता हूं डू यू डिसाइड व्हाट टू डिसाइड? यू से इट्स योर डिसीजन बट यू नेवर डिसाइडेड टू कम टू दैट डिसीजन। नहीं समझ आ रही बात? तुम्हें किसी चीज की कामना उठती है, वो तुमसे पूछ के उठती है क्या? तुम्हें कुछ पसंद आता है, तुम ये तय करते हो क्या कि तुम्हें क्या पसंद आएगा? वो तो आता है बस पसंद। ये यही है गुलामी सबसे बड़ी, संयोगों की। आपको क्या क्या पसंद है ये भी लिख लीजिए। जो जो पसंद हो लिखो, फिर अपने आप से पूछो क्यों पसंद है। नहीं बता पाओगे, 1-2 कारण दोगे अटक जाओगे। ये हो गई गुलामी, क्योंकि जो पसंद है उसकी चाकरी में पूरी जिंदगी बिताओगे। जो पसंद है उसी की सेवा में पूरी जिंदगी बिताते हो ना। और जो पसंद है वो क्यों पसंद है बता नहीं पाओगे। जो कुछ पसंद है लिखो, नहीं बता पाओगे। जो पसंद है उसकी, उसके पक्ष में एक कारण दोगे तो उस कारण का कारण बताओ, उसके कारण का कारण बताओ, 2-4 कदम आगे बढ़ के रुक जाओगे, नहीं पता होगा। कारण अज्ञात है। अज्ञात इसलिए क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, अवलोकन नहीं किया अपना। पता ही नहीं है कि भीतर से कौन सी चीज है जो मुझे किसी चीज को पसंद करने के लिए प्रेरित करती है। पता ही नहीं है, बस पसंद है। जैसे छोटे वाले हो चाहिए, ऐसे ही तो करते हैं वो। और तुम चाहो कि मैं इससे थोड़ा बात करूंगा, लेट मी रीजन इट आउट विद हिम, कैन यू रीजन इट आउट? वैसे ही उंगली दिखाते हैं। हम बड़े थोड़ी हो जाते हैं, ऐसी तो हुआ है। पसंद के पीछे कारण तो बता दो, है कोई कारण?
बहुत पसंद है। यही नर्क है। मृत्यु के बाद मिलता होता तो बहुत छोटी बात थी, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई बचता ही नहीं जिसे कुछ मिले। मृत्यु से पहले हम हैं जीवित, ये मानना ही नर्क है। कर्म करने पर लिप्त नहीं होता। इस पर एक खूबसूरत बात है, वो समझ लीजिए। जो कुछ भी कर रहे हो, अगर पाओ कि वो करना रुकेगा और कोई व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा, तो जान लेना कि कर्म गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि गलत केंद्र से आ रहा है। करो, पूरी जान लगा के करो। हमने क्या बोला, ये किस लिए है? ये करने के लिए, ये लड़ने के लिए। ये करो पूरी जान लगा के, पर अपने आप को जांचते रहो, दृष्टि अपने ऊपर रहे। जो कर रहा हूं उसमें कहीं मैंने अपना कमीशन तो नहीं काटना शुरू कर दिया? कमीशन काटना समझ रहे हो ना, कि उसमें अपना भी मैंने हिस्सा निकालना, अपना भी स्वार्थ काटना शुरू कर दिया, कि उसमें मेरा तो कुछ नहीं है। और जितना उसमें तुम्हारा बढ़ता जाएगा, उतना गुलामी बढ़ती जाएगी। और जितना निष्काम होकर करोगे, उतना पाओगे कि कर्म बेबाक हो रहा है, बेधड़क हो रहा है। उसकी मौज अलग होती है। करना तो जानोगे, जब पूरी ईमानदारी से पता होता है इसमें मेरा कुछ, करुणा है जो करवा रही है, न इसमें मुझे कुछ स्थूल मिलना, ना सूक्ष्म ही मिलना। ये तो छोड़ दो कि रुपया पैसा किसी से मिल जाएगा, इसमें मुझे इज्जत भी नहीं मिलनी, न स्थूल न सूक्ष्म, मुझे कुछ नहीं मिलना। तब देखना करने में क्या मौज आती है। तब पाओगे कि कुछ भी कर लो, ये ठंडा ताजा रहता है। शरीर बिल्कुल पुर्जा पुर्जा हो रहा होगा, टूट के थक के गिरने को तैयार, पर पाओगे कि यहां से अभी भी स्वच्छ हो, निर्मल ताजे। अरे बात समझे। यहां लिखा है निश्चयी। निश्चयी से क्या आशय है? धारणा बना लेना। पहली पंक्ति का अंतिम शब्द निश्चय। निश्चयी से क्या आशय है? जान लेना, जान लेना। लोक भाषा में निश्चय का अर्थ होता है कन्विक्शन। अध्यात्म में निश्चय का अर्थ होता है जानना, या ऐसे कह दो कन्विक्शन अराइजिंग आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग।